भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। नए टॉपिक का नाम है हु और विच। इंग्लिश का ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज जो है मैं हु और विच की बात करूंगा और इस टॉपिक में जो भी रहस्य है उस रहस्य को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखो क्या है कि यहाँ पर जो है कि हु वाला सेंटेंस बनता कैसे है उसको देखो। हु लिव्स देयर, हु लिव्स देयर मतलब क्या? हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है। हु किसका प्रयोग? सब्जेक्ट का काम करता है। इसका मतलब हुआ यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। तो सबसे पहले देखो कि हु जो है यानी कि कहोगे सर कि हु तो WH फैमिली का है। क्या कहोगे? हु तो WH फैमिली का है। क्या WH फैमिली की तरह यूज नहीं कर सकते? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ WH फैमिली। जैसा कि देखो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ WH फैमिली, उसके बाद इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड, V4 प्लस अदर वर्ड। अगर मैं यहाँ पर W रख दूं, हु इज गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर, गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर, या कह लो कि इस तरह से जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें अब देखना है कि WH की जगह जैसे कि और सब सेंटेंस हम रखते हैं वाई, लिखते हैं वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तो ये WH फैमिली कहलाता है। वाई, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ टिल, हाउ मच, ठीक है, ये जो है WH फैमिली कहलाता है। लेकिन इन जगहों पर ये WH की जगह पर हु को नहीं रखना है। हु को रखोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? कि हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो, और हु है यहाँ पर, याद कर लो, प्लूरल। हु क्या है? प्लूरल। हु क्या है? प्लूरल। सॉरी, गलती हो गया। हु जो है सिंगुलर है। हु क्या है? सिंगुलर है, और इसलिए ये वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। हु जो है वर्ब क्या है? सिंगुलर। हु जो है सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। तो ये वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। अगर यहाँ पर प्लूरल बना दे, हु लिव्स कर दे, हु लिव देयर, तो देखो यहाँ इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ कौन कौन रहता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि हु जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो है सब्जेक्ट की तलाश करता है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और हु जो है ये सब्जेक्ट की तलाश करता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है, और सब्जेक्ट जैसा रोल निभाता है, सब्जेक्ट जैसा रोल निभाता है, और सब्जेक्ट की तलाश करता है। और हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। कौन, हु का मतलब कौन होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि राम रीड, राम रीड्स, राम रीड्स, राम पढ़ता है, उसी तरह से देखो तो राम एक सब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट वर्ब लिया V5, डायरेक्ट क्या कौन सा वर्ब लिया? V5। उसी तरह हु भी जो है ये डायरेक्ट फॉर्म लेता, हु रीड्स, मतलब क्या हुआ? कौन पढ़ता है, हु रीड्स, कौन पढ़ता है। जिस तरह से राम एक सब्जेक्ट की तरह है, उसी तरह यहाँ पर जो है हु क्या है? वो एक सब्जेक्ट की तरह है। किसकी तरह है? सब्जेक्ट की तरह है। किसकी तरह है? सब्जेक्ट की तरह है। तो हु रीड्स, हु रीड्स, कौन पढ़ता है। हु रीड्स का मतलब क्या हुआ? कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब देखो, यानी कि अगर मैं फार्मूला दे रहा हूँ,
फार्मूला पर जो है हु के बाद डू डज डिड नहीं लगता। हु के बाद डू डज डिड नहीं लगता। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा हूँ कि हु के बाद हु प्लस डू डज डिड, डू डज डिड ये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरह का फार्मूला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह का फार्मूला। तो हु बनता कैसे है? हु लेता क्या है? हु जो है ये डायरेक्ट क्या लेता है? हु V1 V5 V2 और उसके बाद अदर वर्ड। ये जो है ये फार्मूला सही हो जाएगा। ये फार्मूला सही हो जाएगा एकदम। हु में अगर तुम V1 सेट कर दो, V2 सेट कर दो और V5 सेट कर दो तो ये कोरेक्ट क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। हु जो है, अब देखो हु के साथ मैंने क्या बताया? डू डज डिड नहीं लेता। लेकिन हु के साथ हाँ डोंट, डजंट, हु प्लस डोंट, डजंट और डिडंट ये लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं। डिडंट जो है और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड ये लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। उसी तरह से देखो, अब जैसे मैं देखो दो फार्मूला दिया कि हु जो है ये V1 V5 V2 खोजता है और उसके बाद ठीक है ये देखो हु जो है डोंट, डजंट और डिडंट लेता है लेकिन डू डज डिड नहीं लेता। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा गलती है। हु लिख दिया, उसके बाद डज, हु डज लीव हेयर। कि बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलती? गलती। सही है। कौन कौन सही में है बताइए, हाथ उठाइए जल्दी से। कौन कौन सही में है? तो देखो हु डज लीव हेयर, जो भी लोग सही में है उसका गलती है। उसका क्या है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। कैसे? तो देखो मैंने क्या कहा? हु जो है डू डज डिड नहीं लेता। हु जो है यहाँ पर डज लगा हुआ है, नहीं ये गलत है। यहाँ पर डज जो लगा है ये गलती हो गया। हु डज जो है वो क्या हो गया? गलती हो गया। हु डज जो है गलती हो गया। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे का सवाल। आगे का सवाल देखते हैं। ठीक है, हाँ चल ठीक हुआ। आगे का कुछ और सेंटेंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बताना है कि हु जो है वो किस तरह से काम करता है। देखो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हु डज वर्क है दिस वर्क, हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क। अच्छा इसमें बताइए कितने लोग हैं सही में? ये सेंटेंस सही है? बताओ ये कितने लोग को लगता है ये सेंटेंस गलत है? हाथ उठाओ। हाँ, जिसको भी ये सेंटेंस गलत लगता है वो बिल्कुल जो है सही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जिसको भी ये सेंटेंस लग रहा है सही है, हाँ सही है तो भाई सही है। और जिसको लग रहा है ये सेंटेंस गलत है, गलत है, हाँ भाई वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेंटेंस सही है। अब कहोगे सर आपने तो बताया कि भाई हाँ डू डज डिड नहीं लगता, हु के साथ डू डज डिड नहीं लगता, तो फिर डज कैसे आ गया? तो देखो भाई हमने हेल्पिंग वर्ब की बात किया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो डज है ये V5 है, मेन वर्ब है। यानी कि भी जो हु है ये हमारा है सिंगुलर, ये हमारा क्या है? सिंगुलर। और V5 क्या है? हाँ V5 भी सिंगुलर, V5 भी क्या हो गया? सिंगुलर। तो हु डज दिस वर्क, इसका मतलब हो गया यह काम किसने किया है, यह काम किसने किया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो कुछ और हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है।
अब देखो कि जैसे कि मैंने कहा हु के बाद डू डज डिड नहीं लगता, V1 नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर है हु के बाद डू डज डिड लग सकता है, लेकिन कौन सा वाला? मेन वर्ब, यानी कि हु प्लस डू डज डिड लग सकता है, लेकिन इसके बाद तुरंत अदर वर्ड चाहिए। तुरंत क्या चाहिए? अदर वर्ड चाहिए। जैसे देखो हु डिड दिस, किसने किया? हु डिड दिस, किसने किया? या किसने किया? Who did this? यह किसने किया? Who did this? आपको हो गई, आपने बोला था सर कि did नहीं लगता, लेकिन यहाँ did कैसे? अरे V2 है, ये क्या है? V2 मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब यहाँ पर लिया है, ठीक है, मेन वर्ब लिया, और इसका निगेटिव क्या बनेगा? Who didn't, क्या बनेगा? Who didn't, क्या बनेगा? Who didn't do this work? Who didn't do this? Who didn't? या किसने नहीं किया? या किसने या नहीं किया? ठीक है, इस तरह से जो है who जो सेंटेंस बनता है WH फैमिली से नहीं बनता, बल्कि ये जो है ये डायरेक्ट मेन वर्ब को लेता है और सब्जेक्ट जैसा बिहेवियर करता है। Who is going there, ये सेंटेंस सही है या गलत, इस पर आप चर्चा करके मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी चीज़ें जो है समझने को मिलेगा। मैं इंग्लिश की तैयारी करवाता हूँ, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है आपको नए जो वीडियो डालेंगे वो आपको उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार।